आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ चार दोस्तों की। ये चारों मिलकर एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं दिल्ली से जैसलमेर जाने का। लेकिन इनकी किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था, जिसका आइडिया इनको दूर दूर तक नहीं था। ये चारों कॉलेज टाइम से ही फ्रेंड हुआ करते थे और अब एक आईटी कंपनी में काम करते थे। इनके नाम थे अभय, अमन, नीरज और सिया। ये चारों अक्सर वीकेंड में किसी न किसी दिल्ली से नियरेस्ट लोकेशन का प्लान बना लेते थे और घूमने चले जाया करते थे। एक फ्राइडे जब ये चारों बैठकर लंच कर रहे थे, उस समय सिया इनसे कहती है, क्यों ना इस सैटरडे हम लोग जैसलमेर चलें और घूम घाम कर मंडे मॉर्निंग तक हम लोग चले आएंगे। राघव, अमन और नीरज ये तीनों भी सिया के प्लान के साथ एग्री करते हैं और कहते हैं ठीक है चलते हैं, कोई इशू नहीं है। सैटरडे मॉर्निंग ये चारों मिलते हैं। राघव अपनी कार निकालता है और ये लोग निकल जाते हैं जैसलमेर के लिए। रास्ते में ये खूब एंजॉय करते हैं और जैसलमेर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। शाम के करीबन 3 बजते बजते ये लोग जैसलमेर के काफ़ी करीब आ जाते हैं। लगभग जैसलमेर 30 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था। तभी अचानक सिया उन तीनों से कहती है, रास्ते में कुलधारा गांव पड़ने वाला है, क्यों ना हम लोग एक बार कुलधारा घूमते हुए फिर जैसलमेर निकले। अमन कहता है जो चीज़ें टीवी में और ऐसे यूट्यूब पर दिखाई जाती है वो बस दिखाने के लिए भूतिया होती है, अगर वहाँ जाओ तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। नीरज कहता है ठीक है चलते हैं, लेकिन सनसेट होने से पहले पहले निकल आएंगे। जब तीन यार रेडी हो गए थे तो फिर राघव को क्या दिक्कत थी। राघव अपनी स्टीयरिंग घुमा देता है और कुलधारा के रास्ते पर मुड़ जाता है। कुलधारा के रास्ते पर गाड़ी मोड़ने से पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी कुलधारा वाले रास्ते पर मोड़ता है और थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा रहता है कि गूगल मैप अटकने लगता है। कभी सिग्नल आता है और कभी सिग्नल चला जाता है। लेकिन रेगिस्तान में ये चीज़ें आम होती हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को माइंड नहीं किया और वो लोग आगे बढ़ते चले गए। कुलधारा आने के 5 किलोमीटर पहले उनका एक टायर पंचर हो जाता है और अब समय 3:45 हो रहा था। चारों उतरते हैं, टायर चेंज करते हैं और अब वहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी में थे। तभी एक गांव का आदमी आता है और उनसे कहता है, आगे क्या करने जा रहे हो? आगे तो एक भूतिया गांव पड़ता है कुलधारा, और वहाँ शाम के वक्त नहीं जाया करते। लेकिन ये ठहरे आईटी सेक्टर के बंदे, ये भला एक विलेज के आदमी की, गांव के आदमी की बात क्यों सुनने जाए। ये उसका मजाक उड़ाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। और कुछ ही देर में ये लोग कुलधारा पहुंच जाते हैं। कुलधारा पहुंचने के बाद ये चारों अपनी गाड़ी से उतरते हैं। सिया अपना डीएसएलआर निकालती है और सोचती है कि यहाँ पर कुछ शूट किया जाए। सिया जैसे ही शूट करने की कोशिश करती है, कैमरे की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। हालांकि बैटरी फुल चार्ज थी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो सिया अपना कैमरा वापस से गाड़ी में ले जाकर रख देती है, सोचती है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, और गाड़ी के डैशबोर्ड पर कैमरा ले जाकर रख देती है। तब तक नीरज कहता है कैमरे में तो कुछ गड़बड़ी आ गई, क्यों ना कुछ मोबाइल से ही शूट कर लिया जाए। नीरज अपना मोबाइल निकालता है और उसको अपने मोबाइल के ब्लैक स्क्रीन पर एक रिफ्लेक्शन दिखता है और वो रिफ्लेक्शन किसी लड़की का था। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन मोबाइल के स्क्रीन पर उसको दिख रहा था कोई एक छोटी लड़की है, लाल कलर का घाघरा चोली पहना है और उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। नीरज दोबारा घूम कर देखता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई नहीं दिखा। तो वो अपने दोस्तों से कहता है, अरे तुम लोगों ने कुछ देखा? अमन बोलता है, डरपोक कहीं का, निकल गई हवा, बस यही दम है।
नीरज बोलता है, नहीं यार मैंने सच में कुछ देखा। फिर वो तीनों उसकी बात को इग्नोर करते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं उनको घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। अमन थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में पूछता है, यहाँ हमारे अलावा और भी कोई टूरिस्ट है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आता है और थोड़ी देर के लिए पायल की आवाज़ भी शांत हो जाती है। उसके बाद चारों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कुलधारा की लोकेशन को अपनी आंखों से निहारते हैं। तभी उनको एक दीवार पर दिखाई देता है, वापस जाओ। और ये जो वापस जाओ लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि एकदम ताज़ा ताज़ा मिट्टी से किसी ने लिखा हो, और ये इशारा था उन चारों को वहाँ से वापस जाने का। सिया की सांस अटक जाती है और वो अटकती आवाज़ में कहती है, राघव, ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी किसी ने लिखा है। और तब तक उनको एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई देती है और वो औरत कहती है कि रात होने वाली है बेटा, घर चले जाओ। चारों पलटकर पीछे देखते हैं और उनको दिखाई देता है एक औरत दरवाजे पर खड़ी है, घूंघट लगा हुआ है, उसके हाथ में एक लोटा है और पुराने राजस्थानी स्टाइल के कपड़े उसने पहने हुए हैं। अमन मजाकिया अंदाज में उस औरत से पूछता है, मां जी, बाहर जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर से है? वो औरत पहले तो घूर कर अमन को देखती है और उसके बाद इशारा करती है, उधर से है। और जिस तरफ उसने उंगली दिखाई थी वो रास्ता गांव के और भी अंदर जा रहा था। राघव सिया से कहता है, सिया, अभी अभी तो हम लोग पीछे वाले रास्ते से आए थे और ये औरत हमें उधर जाने को क्यों कह रही है? ये कुछ अजीब नहीं है? सिया भी हामी भरती है और कहती है, अजीब तो है। चारों उस बूढ़ी औरत को ध्यान से देखने लगते हैं और तभी उनकी नज़र उसके पैरों पर जाती है और उसके पैर उल्टे थे और सिया उसके उल्टे पैर देखकर जोर से चिल्लाती है। सिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तीनों घबरा जाते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क किया था। वो जैसे ही अपने पार्किंग लोकेशन पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहाँ पर है ही नहीं और अपनी गाड़ी का यूं गायब होना देखकर राघव बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। बोलता है, अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई? चाबी तो मेरे पास ही है। और उसके बाद राघव अपने गाड़ी का लॉक बटन प्रेस करता है और उसको गांव के अंदर की साइड में अपने गाड़ी की बीप सुनाई देती है। राघव सोचता है, मैंने गाड़ी तो यहाँ पर पार्क की थी, मेरी गाड़ी का बीप साउंड वहाँ से क्यों आ रहा है? तब तक सिया देखती है कि दरवाजे के पास कुछ बच्चे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। उनकी आंखें बिल्कुल काली हैं। राघव सिया से कहता है, सिया, उनकी आंखों में मत देखना और जल्दी से जल्दी गाड़ी की तरफ भागो। सिया बिना उनकी आंखों में देखे या फिर उनकी तरफ देखे सीधा गाड़ी की तरफ भागती है और सिया के पीछे ये तीनों भी गाड़ी की तरफ अपना रुख करते हैं और गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। और अब सनसेट हो चुका था। कुलधारा गांव में अब रात अपने पैर पसार रही थी और धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। राघव अपनी कार की चाबी से गाड़ी की लाइट ऑन कर देता है और उनको दिखाई देता है कि गाड़ी के अंदर किसी के हाथ चल रहे हैं और वो गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा है। वे चारों मिलकर गाड़ी के पास पहुंचते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलते ही उनको अजीब सी बदबू आती है। ऐसे लग रहा था कोई सड़ा हुआ मुर्दा उस गाड़ी में रखा गया हो। राघव गाड़ी की एसी ऑन कर देता है और सारे शीशे डाउन कर देता है और तभी उन चारों की नज़र उस कैमरे पर जाती है जो कैमरा सिया ने डैशबोर्ड पर रखा हुआ था और उस कैमरे में उस समय रिकॉर्डिंग ऑन थी। वो कैमरे की स्क्रीन पर देखते हैं कि वो चारों तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं
लेकिन उनके अलावा भी कोई पांचवा व्यक्ति है जो गाड़ी के अंदर दिखाई दे रहा है, और वो कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि उन चारों के ऊपर आई हुई कोई आफत है। चारों एक ही बार पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे कुछ भी नहीं दिखता है। और अब उनके कैमरे के स्क्रीन पर रिकॉर्डेड वीडियो चालू हो गया था। उस वीडियो में वो देखते हैं कि गाड़ी के बाहर राघव खड़ा हुआ है और गाड़ी की सीट पर कोई और आदमी जो राघव जैसा दिखता है वो बैठा हुआ है। और जो राघव के जैसा दिख रहा था वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है 4 आए थे लेकिन 3 जाएंगे। उसके बाद दोबारा कैमरा ऑफ हो जाता है। सिया राघव से कहती है राघव जल्दी गाड़ी भगाओ। और तभी सिया नीरज की तरफ देखती है और तब तक उसको दिखाई देता है कि नीरज और सिया के बीच में कोई बैठा हुआ है। जिसके बाद राघव अपने एक्सीलेटर को इतना तेज दबाता है कि गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। राघव फुल स्पीड में गाड़ी भगाए जा रहा था। गाड़ी में बैठी हुई निगेटिव एनर्जी उनसे कहती है मुझे भी दिल्ली ले चलो। ये चारों कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन राघव के हाथ में स्टीयरिंग थी। राघव पूरी स्पीड में गाड़ी भगाए जा रहा था और आखिरकार गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। और उसके बाद ये चारों बेहोश हो जाते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद ये रात भर उसी गाड़ी में पड़े रहते हैं। सुबह के टाइम पर वहाँ की स्थानीय पुलिस गश्त पर निकली हुई थी और वे देखते हैं कि कोई गाड़ी पेड़ से टकराकर रोड पर खड़ी है। एक पुलिस ऑफिसर उनके पास पहुंचता है, उनके फेस पर पानी मारता है और उनको जगाता है। वे सब गाड़ी से निकलते हैं। पुलिस ऑफिसर उनसे पूछता है आप लोग ठीक हैं? वे कहते हैं हाँ हम ठीक हैं। लेकिन तभी उनको याद आता है कि उनके साथ नीरज भी आया हुआ था और नीरज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे पुलिस ऑफिसर से कहते हैं हमारे साथ एक और लड़का था और उसका नाम नीरज था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी के अंदर झांकता है, वो गाड़ी के अंदर नहीं था। उसे एक टूटा हुआ मोबाइल मिलता है। वे चारों उस मोबाइल को देखते हैं। पुलिस ऑफिसर उस मोबाइल को ऑन करता है और पूछता है ये किसका मोबाइल है। वे तीनों बताते हैं ये नीरज का मोबाइल है। पुलिस ऑफिसर मोबाइल ऑन करने के बाद गैलरी में जाता है और इमेज और वीडियो चेक करता है। उसको सबसे रिसेंट एक वीडियो जो उस मोबाइल से रिकॉर्ड हुई थी वो दिखाई देती है और उसमें दिख रहा था नीरज के सामने कोई खड़ा हुआ है और नीरज पीछे देखते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और वो कह रहा है ये अगली ट्रिप कब है। और उसके बाद वो वीडियो खत्म हो जाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है आप लोग नीरज की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके उसे खोज निकालेंगे। और उस घटना को घटे आज से लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन नीरज का आज तक कोई भी पता नहीं मिला। कहते हैं कुलधारा गांव में शाम के समय जाना या रुकना मना है और वहां पर आवाज़ें रास्ता नहीं बताती बल्कि रास्ता भटका देती हैं। और आप भी कभी दिल्ली से जैसलमेर की रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और शाम होने वाली है और कोई छोटी बच्ची आपसे लिफ्ट मांग रही है, तो आप अपनी गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना। वो कोई छलावा हो सकता है, वो कोई आफत हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और भूतिया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।